नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। चैत्र नवरात्रि 2025 के एक सबसे पवित्र पावन पर्व जो सनातन हिंदुओं के लिए, इस राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, पूरे धर्म के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। सबके मन में बहुत बड़ा प्रश्न भी है कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की हो रही है और माता की सवारी किस पर है, किस पर माँ सवार होकर के आ रही हैं और घर में क्या क्या खुशियाँ आ सकती हैं। तो चैत्र नवरात्रि के बारे में आपको बता दें कि यह एक बहुत ही बड़ा पर्व है और माँ दुर्गा की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन को सुख समृद्धि की तरफ ले जाता है। इस दौरान व्रत रखने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि मानसिक रूप और शारीरिक रूप से व्यक्ति बड़ा शांत होता है। और इस पूरे पर्व को कैसे मनाना है, यह इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये ध्यान से आप सुनिएगा। पहली बात ये, हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए यह पूरा नवरात्रि व्रत किया जाता है, अनुष्ठान मनाया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च रविवार से हो रहा है और यह 6 अप्रैल रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस पूरे 8 दिन के नवरात्रि में हम कलश स्थापना कैसे करेंगे, किस मुहूर्त में करेंगे, सारी जानकारी इसमें है। तो चैत्र नवरात्रि जो है, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की नाना प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि जो है आपके जीवन में प्राप्त होती है। आत्मा को भी जो है, आत्मा को बल मिलता है। आत्मा में बैठा हुआ नारायण प्रसन्न होता है। भगवती की सुंदर स्वरूप का पूजन करके आपको एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो ये चैत्र नवरात्रि का पर्व जो है हर वर्ष जो है बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो इस बार दुर्गा जी अपनी सवारी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। तो हिंदू धर्म में अगर देखा जाए, सनातन संस्कृति में दुर्गा जी की सवारी का विशेष बड़ा महत्व होता है। इस बार उनकी सवारी हाथी है। हाथी पर सवार होकर के आना पूरे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए शांति का प्रतीक, बड़ा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। हाथी को अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में शांति, स्मृति और समृद्धि आदि नाना प्रकार के प्रतीक माने जाते हैं। जब जब दुर्गा जी हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो विशेष रूप से बड़ा ही शुभ होता है। घर में भी शुभ होता है, समाज में भी शुभ होता है, राष्ट्र में शुभ होता है, देश में नाना प्रकार के जो है बड़े बड़े उत्सव होते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। तो इस सवारी का मतलब यह है कि इस समय देश में जो उग्रता है, जो उग्रवाद जन्म ले रहा है, वो शांति की तरफ जाएगा, समृद्धि होगी। नाना प्रकार के लोग जो नाना प्रकार के क्लेशों से भटक रहे हैं उनमें शांति स्थापित होगी, वो सुख समृद्धि से भरपूर होंगे। अब आपको बता दें कि नवरात्रि में तमाम प्रकार की ऐसी जो पूजन की स्थिति होती है उसमें बड़ा ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं। तो पहले यही बता दें क्या करना चाहिए। पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल की साफ़ सफाई करें, पूरे घर की साफ़ सफाई करें, शारीरिक शुद्धता बनी रहे, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मन की भी शुद्धता आपको रखनी जरूरी है। पता लगे शरीर शुद्ध है, मन में कीचड़ भरा पड़ा है, नाना प्रकार के प्रपंच भरे पड़े हैं, तो व्रत अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं मिलता। पूजा स्थल को नित्य आपको गंगा जल से साफ करना है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। और नाना प्रकार के जो भी स्थान अशुद्ध स्थान है वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अशुद्ध स्थानों की सफाई आपको विशेष रूप से करनी है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहे। अब देवी माँ को लाल चुनरी बहुत ही प्रिय होती है, तो उनको लाल चुनरी आप विशेषकर अपने सुंदर से आसन को जो सजा करके रखें, पीछे लाल चुनरी भी उस प्रतिमा पर, उस फोटो पर, उस सुंदर मूर्ति पर आप लगा करके रखें। और गुड़हल के पुष्प की माला, लाल फूलों की माला माता जी को बड़ी प्रिय है। लाल रंग की देवी की जो है, लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इस दौरान आप लाल रंग की साड़ियों में और सुंदर जो है परिधान में, वस्त्रों में जब माताएं सुशोभित होती हैं तो ऐसे साक्षात एक जगत जननी की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है। पूजन में भी बहुत सारे लोग प्रसाद में नाना प्रकार की चीज़ें अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। ध्यान रहे, मेवे की खीर बना करके भगवती को प्रसाद भोग लगाने से, शहद और पान पे शहद लगा करके मधुपर्क चढ़ाने से माँ भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसलिए दुर्गा जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप विशेष रूप से भगवती को मधुपर्क अवश्य चढ़ाएं। आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती ना जला करके धूप बत्ती का प्रयोग करें। देसी घी का, सुंदर गाय के शुद्ध घी का आप जो है दीपक जलाएं। इससे वातावरण में शांति रहेगी, घर में सकारात्मकता रहेगी। पूजा के दौरान अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या
भगवती के नामों का आप जप करते हैं तो भगवती की कृपा भी प्राप्त होती है और माँ उस घर के सभी संकटों को दूर कर देती है। पूजा के अंत में दुर्गा जी के नाना प्रकार के नाम हैं, 32 नामावली है, सतनाम है, सहस्त्र नाम है, उनका पाठ करने के पश्चात क्षमा याचना करनी चाहिए, भगवती की आरती करनी चाहिए और उनसे विनम्रता पूर्वक यही प्रार्थना करें कि हमसे इस पूजन में, हमसे इस व्रत में, अनुष्ठान में कोई ऐसी भूल चूक ना हो जाए जिसके कारण से माँ भगवती नाराज़ हो जाएं या फिर ऐसी क्रिया बन जाए कि भगवती का प्रकोप हमारे जीवन में, हमारे घर पे आ जाए। तो इसलिए भूल चूक प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अब आपको बताते चलें कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना नवरात्रि का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा अंग है। इस दौरान मुहूर्त जो है विशेषकर मायने रखता है, लोग उस मुहूर्त में करें तो ज़्यादा उत्तम फल प्राप्त होता है। और इसके मुहूर्त के बारे में आपको बता दें कि पहला मुहूर्त है इसका 30 मार्च सुबह 6:13 से लेकर के 10:22 तक है। इसका दूसरा मुहूर्त है जो अभिजीत मुहूर्त है, वो भी 30 मार्च को ही 12:01 से लेकर के 12:50 तक का है। इन मुहूर्तों में आप सुंदर रूप से कलश स्थापना करें। कलश स्थापना आपके लिए बेहद फलदायक रहेगा, आपके मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। नवरात्रि में कलश रखना बहुत आवश्यक है। कलश जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो कलश में ही अमृत निकला था और कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तुस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता। तो नाना प्रकार के देवी देवता उस कलश में ही विराजमान होते हैं, इसलिए आपको कलश अवश्य ही बैठाना है। कलश कैसा बैठाना है? मिट्टी का भी बैठा सकते हैं, स्वर्ण का, रजत का, ताम्र का, लौह का, जो भी आपके पास हो, यथा श्रद्धा भाव से भगवती की उपासना करें। इसी सुंदर मुहूर्त में करें। व्रत के जो आपके नियम हैं, विशेषता जितना ज़्यादा हो सके मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखते हुए भगवती की उपासना करें, आपको सुंदर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप जिस समय लाल आसन पर बैठ करके आप माँ भगवती की आराधना उपासना करेंगे, सुंदर रुद्राक्ष और तुलसी की माला पर सुंदर देवी भगवती के और आराधना के साथ साथ उनके मंत्रों का जप करेंगे तो विश्वास कीजिए आपके पास सिद्धि भी आएगी। तो संकल्प से सिद्धि की तरफ कोई भी कार्य करेंगे तो पूजन के समय आचार्यों ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पर सुंदर याज्ञिक अनुष्ठान भी संपन्न करा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से अगर किया जाएगा तो विश्वास कीजिए उस घर के कलह क्लेश भी शांत होंगे और साथ ही साथ नाना प्रकार से सिद्धियाँ, नवनिधियाँ और सब वहाँ पर विराजमान होंगी और आपका जो है दिन दूना रात चौगुना, यानी आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। भगवती की कृपा बनी रहेगी। कोई बात अगर आपके नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि नवरात्रि पर और भी कई सारे ऐसे स्पेशल वीडियो हम आपके लिए जो है बनाएंगे, आप उसमें भी जानकारी प्राप्त करेंगे। एस्ट्रो तक पर बने रहें ऐसी नाना प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।